बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन था, जब मिल ही गया, मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ, तो फिर बाजार गिरा क्यों? देखिए, बेसिक सी एक वजह होती है, पूरा गांव तेज़ी में है। कहने का मेरे मतलब है कि हम ये सभी जानते थे कि 0.25% का कट होगा। एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट के अंदर होता है। जैसे ही मिस्टर गवर्नर ने वो बात बोली, बाजार ने 3 टिक दिखाए, कट 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 करके हाई बनाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सारी प्रॉफिट बुकिंग हुई। इवेंट को प्ले करने के लिए बहुत सारे लोग अंदर आए थे, उन इवेंट को प्ले करके बहुत सारे लोग बाहर भी गए हैं। इससे सॉर्ट ऑफ अ जंक्शन। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को एक डीप कट में लिया। इंटेलिजेंट स्मार्ट मनी चेस करती है, आई और उसने 50% से ज़्यादा की रिकवरी भी करके दिखा दी। ये मैसेज देने के लिए बहुत साफ सुथरा है कि वीकर हैंड्स को सेम डे निकालो बाहर, और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनको रिवॉर्ड देने के लिए सिस्टम में रखो। तो ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। इसलिए किसी को कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि आरबीआई की पॉलिसी अच्छी नहीं थी जी, डिस्काउंट थी जी, ऐसा बॉस कुछ भी नहीं है। आपको अगर 0.25% कट नहीं मिलता ना, सारा दोष इसी 0.25% के कट को आप दे देते कि जी कट नहीं हुआ इसलिए ऐसा हुआ। अब हो गया तब भी उसी को दोष ना दिया जाए। तो पॉलिसी अच्छी थी। आशीष चतुर्मोता भी माफ़ कीजिए, आशीष अभी भी हमको यही बता के गए हैं सोमैया, और साथ ही साथ ये भी बता के गए हैं कि दोनों ही चीज़ें ठीक थी, बजट भी और पॉलिसी भी। मेरा निजी तौर पर भी मानना है बस पॉलिसी ठीक है। एक चीज़ के साथ मैं बस क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। एफआईज नहीं है सिस्टम में, इसलिए आपको ना निराशा फील होती है। नहीं तो यही आधा % या 1/4% का कट करो। एफआईज लेड मार्केट होती तो आज 500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी खड़ा होता और 150 पॉइंट ऊपर को आप एंजॉय कर रहे होते निफ्टी को। 2 तरह का पैसा सिस्टम के अंदर होता है, फर्स्ट इज डीआईज एंड एफआईज। एफआईज हॉट मनी कहलाता है, डीआईज कोल्ड मनी कहलाता है। और हॉट मनी सिस्टम में नहीं है, इसलिए इवेंट का रिएक्शन डल और बुझा हुआ होता है। लेकिन उसके बाद इवेंट के बाद के जो रिएक्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे और मैच्योर्ड रिएक्शंस होते हैं। तो इसलिए मेरे को आज का दिन से कोई गिला शिकवा नहीं है। उल्टा मेरे तो आज की रिकवरी ज़्यादा सस्टेनेबल दिखी बजाय आज के फॉल से, घबराहट से या डर से। तो मैं आज फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी को अपनी रेंज को प्रोटेक्टेड मानता हूँ। 50,000 नहीं गया बैंक निफ्टी का, 23,500 नहीं गया निफ्टी का, दोनों बचे रहे। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो सॉर्ट ऑफ ख़राब हुई है, बट ऐसा अगर आप वैसे देखेंगे तो एडवांसेस में 900 शेयर है, जो कि कम नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली देख लें तो इतने पे ही खुले थे आप। आज अगर आप ओपनिंग का डाटा देखेंगे ना एडवांस डिक्लाइन का, तो 900 शेयरों के साथ ही खुले थे आप। तो आज 900 शेयर ही आपको स्टार्टिंग में दिखे, बस लास्ट में जाते आते थोड़े शेयर की संख्या गिरावट वालों की बड़ी है। आप अपनी स्क्रीन पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देख पा रहे हैं। मेरे को विक्स वगैरह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.5 विक्स नीचे गिरा हुआ है। फियर तो घटा, इवेंट भी घटे हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर आ भी जाएगा, 15 तक का विक्स माफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कुछ चंगा सी टाइप अभी तक तो लग रहा है। देखते हैं, अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी। ये बजट के बाद का हफ्ते का रिएक्शन था जिसमें पॉलिसी आनी थी। इवेंट्स निपट चुके हैं। अब हम जब सोमवार को आपके सामने होंगे तो थोड़े इवेंट लेस होंगे, अर्निंग्स भी काफ़ी हद तक निपट